हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडरपंटर्स। चैट छोटी कर देना यार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जरा थम्स अप कर दीजिए बेटा। गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे आराम आराम से इकट्ठा हो जाइए। ठीक है, हाँ बहुत सही बहुत सही, बहुत शानदार। आप सभी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ये 2 साल 3 साल जो आपने लगाए हैं, बिलीव मी, ये मेहनत आपकी लाइफ में जुड़ चुकी है बेटा। कोई भी इसको यहां से छीन नहीं सकता, ठीक है। लव यू ऑल बेटा। गुड इवनिंग। प्रयास के भी बच्चे आ चुके हैं, है ना, और लक्ष्य के भी बच्चे आ चुके हैं। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी विशेस। हाँ, कल मैंने सोचा था कल आता हूं, लेकिन कल बहुत सारी क्लासेस थी मेरी, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी बच्चे आराम से अपना तैयारी कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। एक बार एग्जाम से पहले आराम से मिलते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ठीक है। कल मेरी बड़ी बहन का भी जन्मदिन है, तो कल हो सकता है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों चीजें मैं मैनेज करूं किसी प्रकार से। पेपर डिस्कशन में भी मैं रहूं, एग्जाम के बाहर भी मैं सोच रहा हूं कि कुछ बच्चों से मिले, ठीक है। ऑल्दो कोई स्ट्रेस नहीं देंगे, बस ऐसे ही बैठ जाएंगे उनके पास जाकर के। अगर उनको अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो किसी और के पास जाकर के बैठ जाएंगे। मैंने तो यही सोचा है। और कल बहन का भी जन्मदिन है। अपने जन्मदिन का भी पेरेंट्स को अभी तक मैंने कुछ सोचा था बाहर ले जाकर के कहीं डिनर विनर कराएंगे, तो कल वो भी करने का कोशिश करेंगे। दोनों चीजें हम मैनेज करेंगे। लेकिन हाँ, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो कैसा लग रहा है भाई? कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है ना। हाँ, कैसा, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है? आराम आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। अब हो गई हमारी मेहनत, है ना। हम लोगों ने कुछ बच्चों ने, आप में से हो सकता है 2 साल मेहनत करी हो, किसी ने 3 साल मेहनत करी होगी, ठीक है। तो अब कोई किताब विताब नहीं, अब सब किताबें छोड़ दो, है ना। अब शाम आ चुकी है हमारी। हाउ आर यू फीलिंग, बताइए। लव यू बेटा, लव यू, थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है? रोना आ रहा है? मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, कुछ को अच्छा लग रहा है, कुछ को डर लग रहा है। हाँ, चिल लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है। डर का माहौल है। अच्छा, एक बात बताओ, पेपर कठिन आता है, ये तो सभी को पता है ना। तो इसमें डरने वाली मुझे तो कोई बात नहीं लगती है, जितना हमें आता होगा। और ये इस पेपर की एक सबसे अच्छी खास बात है कि बहुत ज्यादा ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को ये पता होगा कि कल क्या आने वाला है, ऐसा किसी को भी नहीं होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपनी तैयारी करके बैठा है, और कोई ऐसा फिक्स्ड पैटर्न भी नहीं है कि यार इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो हर चीज सबके लिए अननोन रहेगी, अननोन वेरिएबल है। तो इट्स लाइक आपको एक, सभी को एक नया सवाल मिलने वाला है। जीरो से सभी को स्टार्ट करना है। जितना आपने सीखा होगा उसको अप्लाई करना है, वो तो एग्जाम में ही है। तो इसमें तो मेरे को लगता है कि आज के दिन आपको बिल्कुल चिल होना चाहिए, क्योंकि कल किसी को नहीं कुछ पता है, किसी को नहीं पता है। जो भी आपके साथ कॉम्पीट करने वाले हैं, सब अपना बेस्ट दे करके बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे, है ना। तो कल का दिन मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं डरना चाहिए, आपको बल्कि एक्साइटेड होना चाहिए कि यार मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, कल बिल्कुल अननोन पेपर आएगा, लेट्स सी उसमें से मैं कितना कर पाऊंगा। मुझे तो पर्सनली बोलूं तो मुझे तो एक्साइटेड फील हो रहा है कि कल का पेपर देखें कि कैसा कैसा आएगा। ऑल दो मेमोरी बेस्ड होगा, सारे सवाल तो नहीं पता लगेंगे जब तक जेईई एडवांस नहीं देगा, लेकिन तब भी कुछ अंदाजा पता लगे कि हाँ यार ये कुछ क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, है ना। कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है बेटा, राइट नाउ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आई वुड से कि कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है। सर मेरा 1-2 चैप्टर रह गए हैं, अगर आप उसको, अगर मान लो 8 साढ़े 8 बजे तक खत्म कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज कोई लोड नहीं है, जाने दीजिए उस चैप्टर को, ठीक है। हाँ, कोई लोड मत लेना, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? और जिनका डरने वाला है बिल्कुल लोड फ्री रहिए, मैं आपको बता रहा हूं सभी के लिए अननोन पेपर है, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि मेरे को, मैं रिकॉल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल आराम से आप रिकॉल कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है सर मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा, कुछ चीजें नो डाउट आप भूलेंगे, लेकिन वो सभी भूल रहे होंगे, है ना। और कुछ चीजें ऐसी जो आपको लग रहा होगा कि आपको याद नहीं है, वो भी आपको एग्जाम में याद आ रही होंगी।
तो ये दोनों का मिक्सचर होगा, तो ये आप लोग अपने लिए दिमाग में नॉर्मल सेट करना। कल आप जब एग्जाम सेंटर के बाहर होंगे तो भीड़ इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा यार इतने सारे बच्चे हैं, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उस एग्जाम में अपना बेस्ट दे करके आना है, ठीक है, बस यही सोच करके जाना है। क्लियर? यस। नींद क्या क्या टाइम सोचा है सोने का? पैनिक हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कोई पैनिक नहीं भाई, कोई पैनिक नहीं, ठीक है। हाँ, आप सभी लोगों को, सभी टीचर्स का बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा सपोर्ट रहा है, और सभी टीचर्स, मैं लिटरली बता रहा हूं कि जब भी ये नीट में भी है और ये जेई में भी है, एक खास बात बता रहा हूं, जब भी एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम से एक दिन पहले हमारे अंदर भी थोड़ी सी होती है कि यार कल क्या होगा हमारे बच्चों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपका एग्जाम नहीं है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी होगा, यार कल मेरे बच्चे का एग्जाम है ना, आपके अंदर भी होगा, हमारे अंदर भी होता है। लेकिन ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, कुछ कमियां आप में रही होंगी, कुछ हम में रही होंगी, कुछ सिस्टम में रही होंगी, वो रहती हैं, वो हमेशा रहती हैं, कभी 10 होती है, कभी 11, 19, 20 का फर्क होता है, लेकिन उसको अब नहीं सोच सकते, है ना। यस। हाँ, कितने बजे सोने का? 9 o'clock ठीक है, 9 बजे से अगर आप ट्राई करेंगे तो सुबह, मतलब मैं ये कहूंगा 2-3 घंटे में नींद आ जाएगी। हाँ, यस। हाँ, कल के लिए क्या क्या प्लान कर रखा है आप लोगों ने? सारे अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हैं? अपना आपका एडमिट कार्ड एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा कि आपका स्कूल, जो आपका जो स्कूल तो नहीं होगा मेरे ख्याल, जो भी सेंटर आपको मिल रहा है एक बार उसको वेरीफाई कर लेना, ये वही सेंटर है ना। आखिरी मोमेंट पे ऐसा ना हो कि सुबह देखा यार उस नाम के तो 2 सेंटर्स थे, है ना, फिर आखिरी में आप पैनिक कर रहे हैं यार ये तो दूर है, ये तो पास है, ऐसा ना हो। तो आप लोगों ने एडमिट कार्ड निकाल लिया सारे बच्चे? यस। हाँ, अपना पेन वेन सारा कुछ अरेंज कर लिया है, पानी बोतल एंड ऑल। हल्के से कपड़े पहनना, ज्यादा लोडेड कपड़े मत पहनना, ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में नहीं कि भाई सेंटर के बाहर मैं स्मार्ट निकल के आना चाहिए। मैं एक बार ऐसा, जब मैं 12वीं क्लास में था तो मैं ये सोचता, अबे यार कितना 2 कौड़ी का इंसान था मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मेरे को ना बहुत कॉन्फिडेंट फील होता था कि भाई मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी करी है, सब लोग रोते रोते आएंगे, मैं जब आऊंगा बाहर स्मार्ट होकर के तो दिखना चाहिए ना, मैं स्माइल के साथ निकलूंगा। तो मैं अपनी ड्रेस सोच रहा होता था भाई कि नहीं यार, और मेरे पास सारी 2 कौड़ी के कपड़े थे, ठीक है। हाँ, किसी पे मिक्की माउस बनाया, किसी पे कुछ बनाया, जीन्स पे फूल बना पड़ा है, उस समय का स्टाइल जो भी 2 कौड़ी का था, मैं उनको सजा रहा हूं कि भाई साहब कल सुबह मैं ये स्मार्ट बन करके जाऊंगा और पेपर हो गया खराब। तो जो बंदे जिनका मैं सोच रहा था कि वो रो रहे होंगे, मैं एक तो दिख भी गंदा रहा हूं, ऊपर से मैं रो भी रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लाइट कपड़े रखिएगा, ब्रीजी कपड़े होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, बहुत ज्यादा आप थोड़े से इंपेशेंट हो रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल से आप कपड़े रखिएगा, ठीक है। कोशिश हो सके तो चप्पल रख लीजिएगा या फिर कोई सैंडल रख लीजिएगा। जूते में कई बार बच्चों को गर्मी हो रही होती है ना, और वो परेशान हो रहे होते हैं। कोई भी अनकंफर्टेबल चीज ना ही पहन करके जानी है और ना ही अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। आराम से जाइएगा, ठीक है, जिससे आप रिलैक्स्ड फॉर्म में अपना पेपर लिख पाए, ठीक है। यस। हाँ, आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है बेटा। क्लियर? हाँ, गेट वाला स्टोरी, हाँ भाई, एक बच्चे को याद है, मैंने भाई साहब जो पेमेंट रिसिप्ट होती है ना, जब आप फीस पे करते, जैसे आपने जेई के लिए भी अपनी फीस पे करी होगी, मैं पेमेंट रिसिप्ट लेकर के, मैं देखो कितना गधा था मैं। तुम लोग सोचते हो ना अरे राजो तो भाई साहब बहुत है, मैं एग्जाम देने गया था पेमेंट रिसिप्ट लेकर के, दिमाग मतलब कहां भेज, मैं एडमिट कार्ड निकाला ही नहीं था, ठीक है। और मेरे घर से इतना दूर था भाई साहब वो सेंटर, मैं बहुत पहले जाकर के आराम से पेमेंट रिसिप्ट में रेफरेंस नंबर होता है ना, और वो बहुत बड़ा सा रेफरेंस नंबर था, मुझे लग रहा है यही तो रोल नंबर होगा क्योंकि ये बड़ा सा दिख रहा है। मैं अपना रेफरेंस नंबर से मिला रहा हूं कि भाई साहब ये तो यहां भी तो मेरा रेफरेंस नंबर में ABCD भी आ रहा है और 1 2 3 भी हो रहा है, तो 3 4 EG ऐसे करके कुछ आ रहा है। मैं देख रहा हूं भाई साहब यहां तो सिर्फ नंबर है, मेरे में तो अल्फाबेट भी आ रहे। हाँ, और ये सच कहानी है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गार्ड भैया के पास गया, मैंने कहा भैया ये मेरा वाला तो यहाँ है ही नहीं, और देखो मेरा तो सेंटर ही है। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो पेमेंट रिसिप्ट है। मैंने है फिर भाई साहब मैं भागा वहां से, मैं भागा घर पे भाई 100 की स्पीड से, मैंने बाइक भगा करके मैं गया वहां पर, देखा भाई साहब मैंने प्रिंट निकाला ही नहीं था, ठीक है, मैंने प्रिंट निकाला ही नहीं था। फिर मैं 10 लोगों को फोन कर रहा हूं, दुकानों में फोन कर रहा हूं कि भाई साहब एक प्रिंट दे दो, एक प्रिंट दे दो। किसी तरीके से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाकर के मैं पहुंचा था वो पेमेंट निकलवा करके, और वो भी कैसे कि कोचिंग में जहां पर मैं पढ़ाता था, मैं उनको फोन करा कि भैया कोचिंग खुलवा करके मेरे को एक प्रिंट दे दो।
इतना बेवकूफ इंसान था मैं, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपना सारा डॉक्यूमेंट एक बार प्लीज देख लीजिएगा। हाँ, जो भी आपको चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अच्छे से होने चाहिए, उसको सेपरेटली रख करके। ड्रेस व्रेस जो आप कल पहनेंगे बिल्कुल चिल वाली ड्रेस पहनिएगा। मेरा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ऐसा कुछ भी मत पहनिएगा जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो। पानी की एक नॉर्मल वाटर बॉटल आप रख सकते हैं, ठीक है, और अपनी कलम वलम सारी चीजें आपकी बेसिक रहेंगी, ठीक है। यस, हाँ सर अभी हंसी नहीं आ रही है। हाँ अभी तो टेंशन है ना बेटा, हाँ कल आएगी हंसी, कल आएगी क्या रे 3 साल हो, कल कल हंसी आएगी, टेंशन ना लो। अभी क्या है ना, अभी क्या है कि अभी तुम स्ट्रेस में हो, ठीक है। हाँ रॉन्ग स्पेलिंग है, अरे ठीक तो है, इसी में हो सकता है कुछ गड़बड़। पेमेंट का तो कंफर्म हूं, तो पेमेंट नंबर, मैं पेमेंट नंबर वाली पर्ची लिख देता हूं, पेमेंट की पर्ची, ये सही है। हाँ पेमेंट की पर्ची लेके चला गया था मैं, ठीक है, आइए अच्छा चलिए, आप लोगों को ये बात पता है कल का पेपर आप सभी लोग कैसे प्लान कर रहे हैं? अगर आप कुछ बताना चाहें सर, मैंने ये, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, आप लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी होंगी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बिल्कुल लोड फ्री होना है। बस ये बताओ कि कल का आप पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या स्ट्रेटेजी लेकर के जा रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे स्टार्ट करना है, बताइए भाई। सर शेरवानी चलेगा बेटा, हाँ बेटा पहन लो शेरवानी, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन के बाद से तो तुम्हारी शादी होने से रही है ना। यस बेटा, याद रखना, लड़के पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब करके शादी करनी है, लड़कियां इसलिए पढ़ाई कर रही हैं कि उनको शादी नहीं करनी है, तो तुम्हारी शादी तभी होगी जब जॉब लगेगी। यस, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, वेरी गुड वेरी गुड, गधे बेटा। आपके पूरे पेपर में ध्यान से समझना, पहली बात आपको मैं पहली क्लियर कर रहा हूं, यू विल गेट इनफ टाइम। इनफ टाइम मतलब, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप नहीं करने वाले, ठीक है, हाँ कुछ ऐसे सवाल होंगे नहीं करने, लोड फ्री, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को रीड करना है। पहली बात, सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन होंगे, मेरे से एक गलती हुई थी जब मैं पहली बार जेई के पेपर में बैठा था, जेई एडवांस में, इंस्ट्रक्शन बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता है, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। और आपके जितने भी, जैसे मान लो कि हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जो भी आपको दिया गया, ठीक है, सेक्शन ए जनरली हमारे पास सिंगल करेक्ट वाला होता है, सेक्शन बी मल्टीपल करेक्ट का आपका होता है, सेक्शन सी आपका जनरली पैराग्राफ या फिर मैच द कॉलम टाइप का होता है। जो भी आपके सेक्शंस रहेंगे, प्लीज उनके सेक्शन के ऊपर जब आपके पास आएगा प्लीज लिख लेना +1, वो +4, -1, नो नेगेटिव, या जो भी आपका होगा। किसी में अगर मान लो उन्होंने कहा कि कोई नेगेटिव नहीं है, अगर ऐसा कुछ उन्होंने मार्किंग स्कीम रखा है, तो जो भी आपकी मार्किंग स्कीम होगी प्लीज उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चे कई बार मार्किंग स्कीम ध्यान नहीं रखते हैं, -1, कुछ क्वेश्चंस में -1 की जगह -2 भी होता था, हमारे टाइम पे तो था। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मार्किंग स्कीम क्या है, वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमारे पास जेई में आपके नोन पैरामीटर्स की डेटा दी होती है, नोन पैरामीटर्स का एक टेबल आपको जनरली मिल जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ऑल। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन सब की जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपना। अगर आपने कोई और डेटा याद कर रखा है और जेई एडवांस ने कोई डेटा दे रखा है तो आप वही वाला डेटा यूज करिएगा जो उन्होंने दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई देखो, आपके पास मैं कह रहा हूं इनफ टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नहीं करने तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखना बहुत कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जब आप अपना बेस्ट देकर के आए और गलतियां ना करें। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इज लेस, तो को ध्यान रखना है नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। मैं आप सभी लोगों से ऑल्दो जो भी गलतियां हुई हैं मैं वो नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या आप मेरे को चैट में बता सकते हैं कि जब भी आप कोई सवाल करते हैं तो उसमें आपसे क्या क्या गलतियां होती हैं? सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं मुझे एक बात बताना, क्योंकि ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर अब नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सवाल आप करेंगे। अगर आपने वो गलत कर दिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि जब भी आप सवाल करते हैं तो आपसे क्या क्या गलतियां होती हैं? कैलकुलेशन, कंसेप्चुअल कैलकुलेशन में किस प्रकार की कैलकुलेशन?
स्पीड, रीडिंग, साइन की गलती, वेरी गुड। ये जो चीजें हैं ये आपके दिमाग में क्लियर हैं, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा कह रहा है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा पार्ट था कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में भी बहुत बेसिक वाला, स्क्वायर कर देना, रेशियो ले लेना, रूट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये वाली दो कौड़ी की हरकत, इक्वल टू के उस साइड से इस साइड ले जाना, उसमें गलती, इनइक्वालिटीज में गलती है, ये बहुत बेसिक जिनकी कैलकुलेशन की गलती है। आज आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठे, ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठे, अगर आपका कैलकुलेशन एक प्रॉब्लम था, या जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं लॉजिक एक प्रॉब्लम था, मैं हर चीज का बता रहा हूं, एग्जाम में यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि बेटा दिस इज द लास्ट पेपर आई एम गिविंग, और इसमें बहुत सटीक तरीके से करना है, गलतियां नहीं करनी है, फुल माइंड हमारे पास हर स्टेप्स पर होना है। एक स्टेप अगर मैं बढ़ा लूं तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, लेकिन अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं स्टेप उड़ा रहा हूं, फिर मेरे को पैनिक हो रहा है कि मैंने कहीं कैलकुलेशन गलती कर दिया है, तो स्टेप बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का कोई पंगा नहीं पड़ेगा। बिलीव मी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जे एडवांस में कोई बच्चा बोले कि यार मेरा पेपर छूट गया, अबे आता ही नहीं था, छूटेगा कैसे? यस, तो आपके पास टाइम अच्छा खासा रहता है। तो जिनकी कैलकुलेशन है, तो यू हैव टू सेल्फ रिमाइंड योरसेल्फ। मैं बार बार अपने आप को पता है क्या बोल रहा था कि भाई आज के पेपर में गलतियां नहीं करनी है। मैं अपने आप को एग्जाम में घुसने से पहले भी बोल रहा था आज कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई, गलत, आराम से करूंगा, एक सवाल कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करूंगा उसमें भाई कैलकुलेशन गलती मैं नहीं करूंगा। दूसरा, मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड कर रहा था कि भाई एक सवाल हो गया, फिर मैं रिमाइंड कर रहा था भाई पूरा ध्यान से करना है, पूरे ध्यान से करना है, बोल रहा था मैं अपने मन से कि आज नहीं होनी चाहिए गलती। दूसरा, जो बच्चे लॉजिक की बात कर रहे हैं, देखो अगर आपको कोई टॉपिक, अब इसमें कैसे एग्जाम में आपको ध्यान से सोचना है, एग्जाम में आपको ये सोचना है कि अगर आपने जैसे सवाल रीड करा, सवाल रीड करते ही डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना बेटा, बार बार नहीं तो सवाल रीड करना पड़ेगा, डेटा एक्सट्रैक्ट सही से करिएगा विद यूनिट्स का ध्यान रखना, अदरवाइज गलतियां हो जाती हैं। कुछ बच्चे क्या होता है, मिलीमीटर में दे रखा तो उसको मीटर में ले लिया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर था उसको मीटर स्क्वायर करके ले लिया, तो यूनिट्स का ध्यान रखना, अदरवाइज कन्वर्जन्स में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो डेटा को बहुत आराम से एक्सट्रैक्ट करिएगा। फिर अब बात आती है लॉजिक। सर अगर आप जानते हैं कि आपको किस टॉपिक में, ऐसा नहीं है कि, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा नहीं होगा कि आप हर क्वेश्चन के लॉजिक को गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। और अगर ऐसा हो रहा होता तो आप जेईई एडवांस नहीं लिख रहे होते, आपने जेईई मेंस क्लियर करा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ चीजों के लॉजिक को बहुत सटीक तरीके से समझते हैं, और कुछ चीजों के लॉजिक में आपको कंफ्यूजन हो जाती है, जहां पर आप गलतियां कर देते हैं। सब में थोड़ा ना होता होगा, है ना। तो आपको यह बात पता होगा कि कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक में मैं जनरली सवाल गलत पकड़ लेता हूं। अगर आपको वैसा ही चैप्टर का, वैसे ही टॉपिक का सवाल दिखता है, टेक योर टाइम, सवाल को 2 बार रीड करिए और सोचिएगा कि क्या मैं जो लॉजिक सोच रहा हूं वो लगाना चाहिए या नहीं। अगर आप तुक्का मार रहे हैं, बिलीव मी आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन ही ऐसे सेट करेंगे कि आपको हर ऑप्शन टेम्पटिंग लगेगा। तो हमें बहुत कंक्रीट वे में अपने ऑप्शंस को सोचना चाहिए। तो आपको अगर लॉजिक की बात आ रही है तो प्लीज आपके वो जो टॉपिक्स थे जिसमें आपको डाउट है कि आपने गलतियां करी हैं, मैं उस टॉपिक का लॉजिक नहीं बना पाता हूं, तो उन क्वेश्चंस को आप बाद में अटेम्प्ट करना जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे। अदरवाइज आपके अंदर रहेगा यार ये सवाल में मैं अटक रहा हूं, अगले में चलता हूं, ऐसा हॉपिंग होती रहेगी, आप सवाल नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, जरा यहां पे ध्यान सुनना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथ्स हो, बेटा मैं सभी में बता रहा हूं, इसमें भी इजी मिलेगा, इसमें भी मीडियम मिलेगा, इसमें भी टफ मिलेगा, और टफ मींस सुपर टफ। जैसे आपको 1 एडवांस में आपको लेक्चर में क्वेश्चंस मिल रहे थे, तो वो हम लोगों ने इजी मीडियम क्लास में जनरली हम लोगों ने करे हुए थे, तो हम सुपर टफ की बात कर रहे थे। तो कुछ वैसे भी सवाल को डील करना आना चाहिए, जब आप इनको डील करते हैं तो ये आसान और लगने लगते हैं। इसमें भी आपका इजी होगा, इसमें भी आपका मीडियम होगा, और इसमें भी आपका सुपर टफ होगा। ठीक है, इसमें भी आपका इजी होगा, इसमें भी आपका मीडियम होगा, इसमें भी आपका टफ होगा। अब मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, हमें अपनी नॉलेज शो करनी है थ्रू मार्क्स, एग्जाम ही वैसा है। सबसे पहले आपको पूरे उसमें से इजी सवालों को डेफिनेटली सही करना है। अगर आपने यहां गलतियां करनी स्टार्ट करी, और टाइम लेकर के करना, ये नहीं कि इजी है जल्दी जल्दी निपटाता हूं, नहीं, यही हमारा स्कोरिंग एरिया है भाई। इसमें तो आपको एक दो सवाल हो सकता है इजी मिल जाए,
तो आप उनको निपटाते हुए फर्स्ट राउंड आपका होना चाहिए कि सभी के इजी करने। क्यों? क्योंकि भाई इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी है और वो हमें यहीं से मदद करता है। कठिन सवाल आपका इंडिविजुअल कट ऑफ में नहीं, आपके सिलेक्शन में मदद नहीं करता, वो टॉप रैंक डिसाइड करने में करता है। जब आपके ये दोनों हो जाए तब आपको इन पर जाना है, राइट। अब आपका जरा ध्यान सुनना, इजी क्या होता है सर? कई बच्चों को इजी की डेफिनेशन नहीं समझ आती है। इजी मतलब ये नहीं कि टॉपिक इजी होगा। हो सकता है आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत गंदा लगता है, लेकिन पूरे पेपर का सबसे आसान सवाल यंग डबल स्लिट का हो तो वो हमारे लिए इजी है। इजी मतलब जिसको आप आराम से स्कोर कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, दैट इज अवर इजी। टॉपिक पर मत जाना। कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे यार ये तो यंग डबल स्लिट का डायग्राम देख करके गंदा लग रहा है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। ऐसा मत करना। हर क्वेश्चन रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और मैं लिटरली बता रहा हूं, कल वंडर्स वही बच्चे करके आएंगे जो हर क्वेश्चन में उतना ही पेशेंस के साथ रीड करेंगे, हर क्वेश्चन को उसी तरीके से देखेंगे, ये होने वाला सवाल है, ये होने वाला सवाल है। और सवाल करने के बाद अटक जाओ तो नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने प्री माइंडसेट बना लिया सवाल देख करके, यार ये तो देखो पैराग्राफ इतना बड़ा सवाल है, ये तो मेरे से होगा नहीं, इसका तो डायग्राम बड़ा गंदा लग रहा है, तो नहीं कर पाओगे। आपको हर सवाल देखना है। सर ने बोला था हो सकते हैं कई सवाल देखने में गंदे लगते हैं लेकिन वो हो जाते हैं, तो हम ट्राई करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। अगर बीच में अटक गए दैट मींस वो इजी नहीं था, वो क्या था? मीडियम। इसको हम सेकंड राउंड में लेकर के आएंगे। दिस विल बी अवर सेकंड राउंड बेटा। मीडियम मीडियम मीडियम। सर मीडियम कैसे डिटेक्ट करते हैं? कुछ सवाल आप इजी सोच करके स्टार्ट करेंगे, फिर आप अटक गए, या तो कैलकुलेशन में अटक गए या फिर आपका लॉजिक नहीं बन रहा, यार ये कैसे कर रहा था मैं, ये तो होना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरीके से अटक रहे हैं कुछ सवाल में उस समय, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी नहीं था, ये मीडियम कैटेगरी का था। ये टफ भी नहीं बोलूंगा, टफ होता तो आप छेड़ते ही नहीं। तो आपने इजी सोचकर स्टार्ट करा लेकिन आप कैलकुलेशन में अटक गए, लॉजिक में अटक गए, या फिर आपको लग रहा है कि यार नहीं अब मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं, ये अप्रोच मुझे नहीं लग रहा है सही है, फॉर द टाइमिंग उसको रोक करके आप आगे बढ़ जाइएगा, अगले सवाल पर जाइएगा। एक सवाल पर चिपक करके मत बैठे रहना, क्योंकि सवाल बहुत टेम्पटिंग सवाल होते हैं, वो आपको रोक करके रखेंगे। आप 15-20 मिनट लगा देंगे, आपको ऐसा लगेगा बाद में कि यार मैंने क्यों दे दिया। सबसे पहला टारगेट है कि फर्स्ट राउंड में हम इजी निपटाएंगे, जो एक बारी में हो जा रहे हैं, भले ही वो टॉपिक आपको गंदा लगता हो, अच्छा लगता हो, डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि हमें मार्क्स इन्हीं से ही निकालने हैं। जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो सेकंड राउंड में मीडियम करने हैं। जब आप सेकंड राउंड कर रहे होंगे तभी आपको पता लगता चलेगा कि भैया कुछ ऐसे सवाल सही में रीड करने में भी कठिन है और उनका डेटा भी कठिन है, उनका लॉजिक भी कठिन है, उनका कैलकुलेशन भी कठिन है, ये मेरे से नहीं हो रहा है, छोड़ देना, छोड़ देना। लप्पा मत मारना, ये मत सोचना कि मैं आधे तक आ चुका हूं बस आधा ये होगा, प्लीज मत करना। ईमानदारी से जो भी मिलेगा फल उसको एक्सेप्ट कर लेना। बिलीव मी, आप लालच में रह करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना। अगर नहीं बन रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर 2 हमारे पास होगा। क्लियर? सर हाउ मच टाइम गिव इन इजी क्वेश्चन? 1 शॉट में आपका सवाल हो रहा है, दैट्स एन इजी। करते चले जाओ, आंसर तक पहुंचो। अगर आप अटक गए आपको क्या है, अगला क्वेश्चन देखता हूं, इसको वहीं रोक दो कि ठीक है अभी देखता हूं, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सही हुआ, आप अटक गए, फिर आप कह रहे हो यार ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहां पे तो क्वाड्रेटिक बन गई, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ये वेरिएबल। ऐसे अगर सिचुएशन आई, आप 1 मिनट दो कि क्या मैं और डेटा से इसको कर सकता हूं, हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है यार नहीं अभी नहीं हो रहा है, मैं डेड एंड आ रहा है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बाद में देखता हूं, वापस आता हूं, नए अप्रोच से आता हूं, नई कैलकुलेशन के साथ आता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहां आप आंसर तक पहुंच रहे हैं सटाक से पहुंचिए। अगर आप कहीं पर अटक गए तो एक बार देखिए कि कहीं और कुछ क्वेश्चन में दे रखा था कि जिसको जोड़ जुगाड़ करके मैं निकाल सकता हूं। अगर निकाल लिया तो अच्छी बात है, नहीं निकाला तो जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आराम से पेशेंस से रीड करना है। क्लियर है क्या? यस। रफ शीट की आपको कमी नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ कोशिश करना है, ऐसा भी नहीं कि भाई एक उसमें आपको लेटर पैड में एक ही अक्षर लिख रहे हो, नहीं, छोटा छोटा लिख करके आराम से कोशिश करिएगा। यस। हाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी में आपके पास 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे होंगे जिसमें भर तो दिया यार, जाने दो यार, हाँ ऐसा हो रहा होगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से करना है, क्योंकि हमें इजी मीडियम के ही कैटेगरीज को पहले पकड़ना है, उसमें बच्चे आराम से इसको कर ले जाते हैं। आखिरी तब आपको ऐसा लगेगा यार मैं एक ही सवाल लगाए जा रहा हूं, नहीं आ रहा, टाइम हो रहा है, ठीक है ले जाओ यार इसको खत्म करो, ऐसा फील आएगा।
ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 में स्ट्रेटेजी प्लीज ऐसे रखना। कुछ बच्चे होते हैं कि सर मेरी मैथ्स फेवरेट, मेरी केमिस्ट्री फेवरेट, मेरी फिजिक्स फेवरेट, नथिंग इज फेवरेट। हमारे मार्क्स फेवरेट है भाई, हमारा मार्क्स से काम चलने वाला है। अगर फिजिक्स दे रहा है, केमिस्ट्री दे रहा है, मैथ्स दे रहा है, हम वहीं से मार्क्स लेंगे। यस, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। पेपर 1 एंड पेपर 2 सेम स्ट्रेटेजी। बस ब्रेक में क्या सोचा हुआ है बेटा आप लोगों ने? बीच में जो ब्रेक मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, और दिया भी अच्छा खासा ब्रेक है। तो क्या सोचा है बेटा आप लोगों ने? सर मिनिमम मार्क्स, देखो यार ऐसा हर साल वेरी करता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 30 मार्क्स से नीचे मत गिरिएगा, ठीक है। मिनिमम अगर मैं बोलूं तो 30 से 35 मार्क्स से नीचे मत गिरिएगा दोनों पेपर में मिला करके। अगर आपके 35 इन फिजिक्स, 35 इन केमिस्ट्री, 35 इन मैथ्स है, क्योंकि वो डिपेंड भी करता है कल का पेपर कैसा आता है, कट ऑफ कहां जाता है, लेकिन 35 से नीचे दोनों पेपर में सम करके आप नीचे मत गिरिएगा। यस, अच्छा पिज्जा खाएगा स्लीप, नैप एंड फूड, एनर्जी ड्रिंक, वेरी गुड। 2 रोटी खाना, लंच एंड स्लीप। बेटा इतनी गर्मी होगी ना, 2 घंटे तुम जब सेंटर से बाहर निकलोगे 15 मिनट वहां लग जाएंगे, ठीक है, 15 मिनट वहां लग जाएंगे, और 15 मिनट तुम पहले सेंटर पर आओगे, आधा घंटा गया, 2 घंटे बचे हुए हैं। प्लीज जो देखो आप फ्री हैं, ठीक है, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट, बट आई विल सजेस्ट कुछ ऐसा मत खा लेना, कुंतल भर खा लिए तो अब रेस्टोरेंट से उठाने में पापा भी लगे, अरे ढकेलो रे बच्चे को लेकर के जाना है दूसरे पेपर में, कुंतल भर मत खा लेना। पेपर 1 से पहले भी कुछ अच्छा खाना, मतलब आप खा लीजिएगा, जैसे कुछ लाइट फूड ले लीजिएगा, कुछ एनर्जी के लिए ले लीजिएगा, केले खा लिया आप लोगों ने, ठीक है, पोहे खा लिया आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर हो पाए कोशिश करिएगा कि लंच के टाइम पर भी ऐसा नहीं कि भाई साहब पापा निकाले टिफिन, ऐसे निकाले जा रहे हैं बैग में से, टिफिन ऊपर जा रहा है, 52 मंजिल तक पहुंच गया, बेटा एक पेड़ ढूंढो जहां छांव हो, वहां बैठ करके कुंतल भर चावल तुम्हारे मम्मी बना के दिए हैं, कुंतल भर मत खा लेना, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि भैया पेड़ के नीचे बैठ करके चरे पड़े हैं खाना, जैसे पिकनिक ही बनाने आए थे तो सोचे कि भैया ज्यादा लंबा पिकनिक हो गया है तो 2 पेपर दे दें एडवांस का। अरे ओए, मेन पेपर है, खाने के लिए नहीं जा रहा है। चलिए भैया, तो जो आपका यहां पर मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव आपका 2 घंटे का ब्रेक है, लाइट फूड ले लेना, ठीक है, लाइट फूड आप लोग ले लीजिएगा। ये नहीं कि 1 कुंतल लस्सी पी लिए हैं, नींद आ रहा है। सेकंड पेपर में आपको लिटरली बता रहा हूं सबसे बड़ा सेकंड पेपर में इशू क्या है, दैट इज द टायर्डनेस। बिलीव मी, कल आप पेपर के बाद आएंगे, आप कहेंगे सर आपने बिल्कुल सही बोला था, टायर्डनेस, दैट इज द इशू। आप थक चुके होंगे, 3 घंटा पूरा दिमाग लगा करके, फिर गर्मी में 1.5-2 घंटा, 5 घंटा हो चुका, अब फिर से 3 घंटा लगाना, टायर्ड हो जाता है दिमाग, ठीक है। तो ये टायर्डनेस में अगर आपने छाछ पिएंगे पापा, छाछ, तो बेटा लाश बन जाओगे अंदर एसी में, समझ रहे हो। तो ऐसी कोई भी चीज मत पीजिएगा जिससे आपको दिक्कत हो, आपको हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है, पानी पीते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, लाइट फूड रखिएगा, ठीक है। और अगर हो पाए एग्जाम से पहले, जिनको दोपहर में बिल्कुल घड़ियाल के जैसे सोते थे, जो लार टपका करके बिस्तर गीला कर दिए, कुछ बच्चे होंगे ऐसे, आप में से कौन कौन है? आप में से कोई तो होगा ना कि सर मैं तो दोपहर में मस्त होता था, गर्मी में धीरे धीरे पंखा चल रहा है, पंखे में चुई 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 आवाज आ रही है, बिस्तर बिल्कुल रूम में छांव की वजह से ठंडा रूम हो रखा है, बिल्कुल बिस्तर ठंडा ठंडा, हम तकिया लगा के सोते थे सर दोपहर में, बहुत मजा आता था। जिनको बहुत मजा आता था ना, कल तुमसे मजे लिए जाएंगे। यस, जो बच्चे दोपहर में बिल्कुल घड़ियाल के जैसे सोते थे, आप लोग सोते थे ना, तो प्लीज आप लोग क्या करें, ब्लैक कॉफी, एक नेस्कैफे का पाउच ले लीजिएगा, ठीक है, नेस्कैफे का पाउच ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुनगुना पानी, एग्जाम में जाने से पहले 10, मैं बिलीव मी वंडर्स क्रिएट करेगा ये, ठीक है। तो आप क्या करना, एग्जाम में जाने से पहले हल्का सा थोड़ा सा 1 टीस्पून कॉफी, ब्लैक कॉफी कहते हैं उसको, वो डाल करके, गुनगुना पानी मिल जाए
तो भी सही है, नहीं तो नॉर्मल पानी में मिला करके आप उसको ड्रिंक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे तक लेजीनेस तो नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, लेजीनेस तो आपको यहां पर फील नहीं होगी। तो आपको यहां पर अगर आपको ऐसा है कि सर मैं टायर्ड, सारे बच्चे ले ही लेना, ठीक है। ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा ले लिया भाई उल्टी कर रहे हैं, राजवर्धन ने बोलता थोड़ा सा लेना भाई, थोड़ा सा। एक ब्लैक कॉफी का आप ये कह सकते हैं 1 रुपए या 2 रुपए का पाउच होता है, उतना आप ले सकते हैं। आपको 2-3 घंटे तक लेजीनेस तो नहीं होगी, ठीक है। हाँ, रात को हो सकता है नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में नहीं सोना है, यस, हाँ, क्लियर, वेरी गुड। हाँ, और कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब वहां पत्थर तोड़ने के लिए बुलाया है, हाँ बेटा आओ सारे लैपटॉप तोड़ दो ऐसा नहीं हो रहा होगा ना, ठीक है। कैफीन उसमें इतना हो जाता है कि आपका माइंड एक्टिव जोन में रहता है, तो इट विल वर्क वंडर्स, क्लियर, यस। चलिए भैया, तो पेपर के ब्रेक में बेटा कुंतल भर नहीं खाना है, आराम से। और ये भी नहीं, क्योंकि कई जगहों पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो ऐसा नहीं कि भाई साहब लू लग गई, अब छरेटी धर गई है, अब पूरे एग्जाम में छरेटी कर रहे हैं, तो ऐसा भी ना हो। तो अपने आप को बचा करके जाना है, ठीक है, यस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे पास आया था पिछली बार, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूं, एक पार्क में चला गया था, बहुत प्रचंड गर्मी थी, और क्या हुआ सर, हमको लू लग गया। मैंने कहा कहां लग गया? लू लग गया सर, तबियत खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे को तो पता नहीं था लू में होता कैसे। सर छरेटी धरी थी हमको। मैंने कहा है? फिर मैंने गूगल करा, मैंने कहा ये छरेटी क्या होता है? मैंने कहा हो। कह रहा पूरा सेकंड पेपर में सर मैं टेंशन में ही रहा। आंसर निकालने से पहले तो मुझे कुछ और चीजें दिमाग में चल रही थी, क्लियर। हाँ, जो लोग चाय कह रहे हैं बेटा, हाँ ये तो चाय वाले भैया, इनको जब चयास लगती है, गर्मी हो रही है प्रचंड, लेकिन भैया 2 चाय बना दीजिए। चाय मत पीजिएगा, ठीक है। पता लगा पेट तुम्हारा बलून के जैसे फूल गया, गैस हो गई, सर में चढ़ गई तुम्हारे, पता नहीं गैस चढ़ भी जाती है कुछ लोगों के। कॉफी काम कर जाएगी भाई। हाँ, अब सेंटर के बाहर चाय ढूंढना बनाओगे बैठ करके, कहां? अच्छा, मतलब दुकान भी तो होती है, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर, यस। चाय मत पीजना है भाई, हल्का सा खाना खाओ, ठीक है, आराम से कॉफी पी करके एग्जाम में चले जाना, क्लियर, यस। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, ठीक है, सबसे बड़ी चीज, एग्जाम के बाद, फर्स्ट एग्जाम के बाद, ठीक है, आपके पास एक कोई भी, मतलब आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा पेपर कैसा हुआ एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है। झूठ बोल देना अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 पेपर का वो होगा ना। तो अगर मान लो कि सेकंड पेपर में आपको लग रहा है कि पहला भी खराब हुआ था, तो सेकंड पेपर में कहना पापा इतना खराब हुआ है कि पहला वाला भी 0 हो गया हाँ, क्योंकि सेकंड पेपर जब तक आपका होगा नहीं, तब तक आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पापा मम्मी पूछे बेटा कैसा हुआ, कह रहा पापा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन पापा मेन तो सेकंड पेपर होता है ना, तो तब तक अब वेट करते हैं पापा, बस आज का ही दिन है हमारे पास। पापा बिल्कुल खुशी खुशी बैठेंगे, भाई साहब एक समोसा एक्स्ट्रा खिला देंगे। झूठ बोल देना, क्यों? क्योंकि अगर तुमने बोला कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, टफ था, ये था, 10 सवाल और पूछेंगे, ठीक है, 10 सवाल और पूछेंगे, एंड आपको किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, ठीक है। पता लगे मैं ये माइक लेकर बेटा कैसा हुआ पेपर ठीक है, मैं ये सवाल नहीं करूंगा, मैं बस आऊंगा आराम से बैठ जाऊंगा। अगर कोई बच्चा मिल गया आप में से तो आराम से आकर के आपके पास बैठ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, कोई भी अपने दोस्त के साथ या अननोन देखा कि भाई साहब कोई टेंशन में, जाकर के रौला काट देता हूं, वहां सारे सवाल हो गए हमारे पास। ये जो कुकर्म करोगे बेटा, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। गर्मी में बादल भी नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है तू क्या कर रहा है वहां पर। तो बेटा सेकंड पेपर में मिल जाएगा डोज, समझ रहा है। तो किसी के साथ ऐसा नहीं कि भाई पेपर वहां से बाहर निकले, कुछ लोग आसपास पार्क में बैठे हुए हैं, जाकर के बकैती कर रहा है, सबको टेंशन दे रहा है, ये सब मत करना, ठीक है। किसी के साथ कोई पेपर का डिस्कशन नहीं करना है कि पेपर इजी था, टफ था, तुम्हें कैसा लगा, कितने क्वेश्चन करे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स कैसा हुआ, कितना करा, कुछ डिस्कशन नहीं करना है, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा एक बार एनालिसिस लेना है कि भाई सही में कैसा है, मैच्योरिटी के साथ अगर आप एनालिसिस लेना चाहते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि आप सेकंड पेपर के लिए स्ट्रेटेजाइज करोगे, यार सबका कहीं ना कहीं पेपर ठीक हुआ है, मेरा पेपर 1 उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो मेरे को पेपर 2 में थोड़ा सा और कंसंट्रेशन के साथ और मेहनत के साथ पुश करना पड़ेगा। वो एक चीज अलग होती है, लेकिन हर क्वेश्चन में दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब मत करना। गलीच हरकतें तुम थोड़ी देर के लिए रोक देना बेटा, क्लियर। हाँ, यस। हाँ, सक्षम गुप्ता को देखो सर, पेपर लीक हो चुका है
तो बेटा पकड़ ले तू, ठीक है। अगर लीक हो भी गया है तो अब हम क्या ही करें, और नहीं हुआ है तो भी हम क्या ही करें, हमारा काम पढ़ाने का था बेटा, हमने पढ़ा दिया है, अब जो भी होगा अब देखा जाएगा। क्लियर? यस, ज्यादा लोड नहीं लेते। हाँ, ओके। हाँ, सर लोग ज्यादा झूठ बोल देते हैं, इसीलिए बेटा मैं कह रहा हूं किसी से कोई डिस्कशन मत करिएगा, पेपर 2 आराम से हो जाए। और दूसरी बात, पेपर 2 होने के बाद अगर आपको लगता है कि यार मेरे को लाइव डिस्कशन देखना चाहिए तो देखना, अदरवाइज 2 दिन बाद देख लेना। ऐसा तो है नहीं कि डिलीट कर देंगे, सबको व्यू से पैसा आता रखते हैं। सच बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो वो वीडियो रहेगा। अगर आपको लग रहा है भाई आज का हो गया, अब मेरा दिमाग में और नहीं चाहता कोई जेई एडवांस पेपर ये वो, परसों देखूंगा, कल देखूंगा, तो घर जाना, आराम से मूवी देखना, चिल मारना, मार्केट में जो मस्त लगे खाना, सो जाना। ठीक है, क्लियर? यस। आराम से, बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमें पेपर में, और कुछ नहीं है। हाँ, सीधे घर। हामिस बेटा कह रहा है सर एंजाइटी हो रहा है। अरे कुछ नहीं है, कल पेपर में एंजाइटी भी नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगे, पेपर बहुत ऐसा है। मजाक कर रहा हूं। अरे कोई नहीं यार, किसी को नहीं पता है कल कैसा होगा, है ना। हर कोई ऐसा फील कर रहा है। यू एट दिस मोमेंट यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार सभी लोग पैनिक है, भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं। उल्टा सोचना है। यस, ओके, वेरी गुड। हाँ, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? नाउ यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करिए, कल का पेपर दे करके आइए। हाँ, जो भी आपको गेम्स खेलना हो, मूवी देखना हो, कल शाम इट्स योर्स, ठीक है। परसों देख लेना भाई पेपर डिस्कशन, फालतू में एक और दिन क्यों अपनी रात भी खराब करनी। कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, इंसान है, और फिर वो उसके टेंशन में रहना। 1-2 दिन अगर आपको लग रहा है मेरे को नहीं चाहिए कोई डिस्कशन, मत करना किसी से, ठीक है। क्लियर? हाँ, किसी को कोई कट ऑफ का नहीं पता, किसी को कोई क्वेश्चन का नहीं पता, किसी को कोई इंडिविजुअल कट ऑफ का नहीं पता। बस ये चीज हमें सभी को पता है कि अपना बेस्ट देकर के आओगे तो एग्जाम के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। हर सवाल रीड करके आओगे तो ऐसा नहीं होगा कि यार मैं ये सवाल कर सकता था, ये नहीं होगा। तो आप अपना बेस्ट देकर के आना। कैलकुलेशन जहां पर आप कर रहे हो और आपको पता है कि आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ करते हो, तो अपने आप को बार बार रिमाइंड करना। लॉजिक का अगर इशू है तो आप तभी सवाल को अटेम्प्ट करना पूरा जब आपको लगे कि हाँ 100% आप लॉजिक से सेटिस्फाई है कि आपने जो लगाया है वो उस क्वेश्चन में लगता है। क्लियर? यस। डायरेक्ट रिजल्ट देखूंगा, वो भी सही है, वो भी सही है। हो गया रायता तो हो गया, हो गया सिलेक्शन तो हो गया, है ना। यस, बिल्कुल चिल रहने का है। देखो यार, आप लोगों ने, सही बता रहा हूं, बहुत मेहनत करी है। और देखो पूरी जर्नी में सच बात तो यही है कि बच्चा अपने अंदर कमियां ढूंढता है। हम भी बोलते हैं कि अपनी कमियां ढूंढो, लेकिन आज नहीं, ठीक है। आज वो समय नहीं है कि अपनी कमियां ढूंढे। आज वो समय है कि हम ये याद करें कि हमने 3 साल मेहनत करी है, हमने 2 साल मेहनत करी है, हमने अपना बेस्ट जितना हो पाया, समझ पाया, इस उम्र के हिसाब से हमने अपना दिया है, और देखते हैं कि कल वो कितना यूज होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कोई आपको आकर के डिमोटिवेट करे, किसी अपने दोस्त से बात नहीं करनी कि बेटा अब भाई की तेरा कल के लिए कितनी तैयारी, कुछ नहीं। इट्स ऑल योर्स। यहां से कल शाम जब तक आपका पेपर नहीं होता है, इट्स ऑल योर्स। डू योर बेस्ट एंड वी ऑल बिलीव इन यू एंड वी आर वेरी मच प्राउड कि आप लोगों ने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम की तैयारी का हौसला बनाया, आपने उसको पूरा किया, आप उस एग्जाम को लिखने के काबिल रहे, और आप उस एग्जाम को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पेपर चाहे कुछ भी हो, आप लोग मेरी नजरों में हमेशा एक हीरो ही रहोगे, क्योंकि आप लोगों ने कहीं पर भी गिव अप नहीं करा। बीच में बहुत पड़ाव आए, सभी के आए, कभी इमोशनल टर्मोइल जाए, कभी फाइनेंशियल टर्मोइल जाए, आप लोग वहां से करते 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 आज आप आखिरी पड़ाव पर है। बहुत लोगों ने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करी, लेकिन वो आज यहां पर नहीं होंगे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द स्टार्ट, इट्स अबाउट द जर्नी जो आप लोगों ने जी है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में, मैंने बोला कि ये मेहनत आपकी लाइफ में जुड़ चुकी है, ठीक है। ये पैशन ये आपके लाइफ में जुड़ चुका है। इसके बाद आप लाइफ में इस एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, डजंट मैटर, बिलीव मी। कईयों की लाइफ उस डिग्री के बिना चलती है और बहुत बेहतरीन चलती है। क्यों? क्योंकि वो जो जज्बा होता है बेहतरीन करने का, वो इस जर्नी में सीख लिया होता है। समझ रहे हो? हाँ, तो बिल्कुल बिंदास होकर के जाइएगा।
कल का दिन आप लोगों का दिन है, ठीक है। हाँ, और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। सर कमियां रह गई, सब में कमियां होती हैं, मैं आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, है ना। तो सब में कमियां होती हैं, लेकिन यस कभी कभार हमें अपने खुद का पीठ थपथपाना पड़ता है कि यार मैंने कुछ अच्छा किया है, और वो आज का दिन है। यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर वीकनेस टुडे, ठीक है। और कल का दिन मैं लिटरली बता रहा हूं, जैसा भी जाए आप बस अपना बेहतरीन देकर के आइए, और आपको बहुत सुकून का, जो भी जब तक रिजल्ट नहीं आता या रिजल्ट आता है भाड़ में गया आप, ठीक है। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल का पेपर, लिटरली बता रहा हूं कैसा आता है। मेरी जर्नी डे 1 से लेकर के आज तक की थी आपके साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं पर मुझे सिखाना था। कल तो आपका दिन है, ठीक है। जितना सीख पाए कर दिया, जितना नहीं सीख पाए हो गया। लाइफ बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आपको लाइफ में आगे मिलेंगे, ठीक है। आप सभी लोग लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट द लास्ट स्टेप ऑफ योर जर्नी। अभी तो आप बस कॉलेज में एंटर करेंगे, है ना। उसके बाद आपकी जॉब है, पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, घर है, गाड़ी है, ट्रेवल है ना, बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। तो अभी तो बहुत सारे स्टेप्स रखने हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कोशिश करी है हम लोगों ने उस इमेच्योर एज में कि हम अपनी लाइफ में जब थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड में जाए, तो पहला स्टेप हम थोड़ा सा ईमानदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखें। वो आपने मुझे पता है कि किया है, क्योंकि आप ये एग्जाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑल आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू। आप सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन किया है, एंड कल का पेपर चाहे जैसा भी जाए, ठीक है। हमारी जर्नी यहां तक थी, आखिरी मोमेंट तक थी, और मैं आपको चाहूंगा कि इसके बाद आप रिलैक्स करिए, थोड़ा गाना वाना सुनिए, थोड़ा खाना खाइए और सोने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर थोड़ी सी वो रहेगी कि सर कल का पेपर कैसा आएगा, थोड़ी सी नींद आने में दिक्कत होती है, बट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आज आपको रात को थोड़ा सा स्लीप आए, तो कोशिश करना थोड़ा पहले से सोना। घर वालों को बोल देना कि आज टीवी भी थोड़ा सा मत चलाओ, ठीक है। आराम से अपना एक रूम में कहीं पर आइसोलेटेड अगर सोने की कोशिश कर सकते हो, कंप्लीट डार्क करके सो जाओ पहले। और मोबाइल दूर कर देना, कोई अपडेट्स नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना। सोओगे, दिमाग में थॉट्स चलेंगे, और दिमाग थॉट्स के साथ टायर्ड हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको स्लीप आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? यस, लव यू ऑल बेटा। हाँ, जैसा भी पेपर जाए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि तुम्हारे हाथ में तो कर्म है। तो हमने डे 1 से लेकर के आज हम मिल रहे हैं, कल पेपर है, तो हमने अपना कर्म करा है। हाँ, कुछ कमियां रही होंगी, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आप ये सोचेंगे सर मैंने उतना नहीं करा है, आप मेरे को पॉजिटिव लाइट में देख रहे हो। नहीं, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कमियां सब में होती हैं। ओके, लव यू बेटा। हाँ बिल्कुल सर, छोले भटूरे खा सकता हूँ, हाँ एग्जाम के बाद खाना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेना। हाँ, कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना बेटा एग्जाम में। प्लीज इंस्ट्रक्शन को आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और टाइम के लिए पैनिक मत करना। दिस इज नॉट जेईई मेंस, दिस इज नॉट जेईई मेंस। ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि सर मैथ्स के लिए टाइम नहीं बला बचा हमारे पास। मैं लिटरली बता रहा हूं, यू विल गेट इनफ टाइम। क्योंकि आपको बहुत, जब आप पेपर देखोगे तो आपके ऑटोमेटिकली कुछ सवाल साइड हटते चले जाएंगे, यार ये तो नहीं कर रहा। तो लिमिटेड सवाल रहते हैं, उसमें आपके पास इनफ टाइम होता है, आराम आराम से करिएगा। और अच्छी बात है कि हमारे पास पेपर 2 है। पेपर 1 में अगर कुछ कमियां रही आपके दिमाग में रहेगा, तो आप पेपर 2 में थोड़ा सा और इंप्रोवाइज कर लेंगे, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, ठीक है। आराम से रहिएगा, ठीक है, किसी का कोई लोड नहीं लेना। पापा मम्मी हो सकता है आपके लिए कंसर्न में आपसे पूछे, कुछ लोड नहीं लेना है, कुछ लोड नहीं लेना है। कोई चीज गलत नहीं सोचनी है, कोई डिमोटिवेटिंग चीज नहीं सोचनी है। वो आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, वो वही चाहेंगे जिसमें आप खुश रहो। अगर आप इस पेपर से खुश होकर नहीं निकलोगे, वो खुश नहीं निकलेंगे। अगर आप गिल्ट फ्री होकर के निकलोगे, खुश निकलोगे, तो मैं बता रहा हूं आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे कि मेरे बच्चे ने बेस्ट दे दिया, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिलीव मी, आपके पेरेंट्स भी आपका सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेहनत कर ले जाए, ठीक है। तो वो करके आपको आनी है, ठीक है। लव यू ऑल बेटा। तो दिस इज द लास्ट डे। हम लोग डे 1 से जुड़े थे, और मैंने आपको कहा था कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा, वैसे तो मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं रहूं बच्चों के साथ, थोड़ा सा मिलूं, पेपर डिस्कशन में भी रहूं। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो बुरा मत मानिएगा, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी हम लोग रहेंगे, और मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ रहूं, ठीक है। हाँ, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। तो फाइनली साइनिंग ऑफ, ठीक है। आपको यहां तक हम लोग ले आए हैं, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, मेरे को भी लग रहा है कि डे 1 का जो प्रॉमिस था, जब हम भी पूरा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो यार, बच्चे के अंदर होगा कि सर ने बोला था कि हाँ डे 1 पर
से लेकर के डे लास्ट जब आप जेईई एडवांस में जाएंगे तो हम लोग रहेंगे गाइड करते हुए, पढ़ाते हुए, जिस फॉर्मेट में आपको हम मिल सकते हैं हम मिलेंगे। तो एक इमोशनल पार्ट होता है कि अब जाकर के हमारी जर्नी यहां पर तैयारी वाली खत्म हो रही है ना। और विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपना बेहतरीन रूप कल बिल्कुल एनर्जी के साथ एग्जाम में जाना है। आप में ये होना चाहिए कि यार मैं हर सवाल को उसी इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट करूंगा, बीच में अटकूंगा, अगले पर जाऊंगा, और मैं कोई भी सवाल बिना रीड किए एग्जाम से बाहर नहीं निकलूंगा। हर सवाल मुझे रीड करना है, क्योंकि बिलीव मी, एक या दो सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कोई ना कोई ऐसी बिगड़ैल थूथ वाला होगा, देखने में बड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन वो आसान होगा, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, आराम से, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अपन लोग बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम के बाद, मैंने आपको बोला, मैं आपको कोई श्रेय नहीं, एग्जाम के बाद आपको लगे कि मेरे को नहीं मिलना है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको देखना है कि यार कि क्या डिस्कशन हो रहा है, कौन सा मेरा सही, नहीं देखने का मन है मत देखिएगा। आपने 2 साल 3 साल लगाया और ब्रेक चाहिए होता है दिमाग को। आपको लगता है मैं 3 दिन बाद देखूंगा या 4 दिन बाद देखूंगा, क्योंकि अगर मेरा सवाल गलत होगा मुझे स्ट्रेस होगा। स्लीप लीजिए, एंजॉय योर लाइफ, यू हैव सेक्रीफाइस टू मच इन दिस प्रोसेस। आपने बहुत सारी चीजें गवाई हैं, मैं जानता हूं, और ये डिमांड थी इसलिए गवाई हैं, ठीक है। आपको अपने दोस्तों से मिलना हो, घूमना हो, ट्रेवल करना हो, जो करना हो, खाना पीना, मूवी, गेम्स, जो करना हो वो करिएगा, ठीक है, वो करिएगा। क्लियर? लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। तो ऑल दी पॉजिटिव एनर्जी टू यू, ठीक है। कल जाइए और फोड़ करके आइए, अपना बेस्ट दे करके आइए, और रिग्रेट के साथ वापस नहीं आना, अपना बेस्ट देकर के आना है। सिलेक्शन होता है उस पर, नहीं होता है उस पर, कट ऑफ रह जाती है, नोबडी केयर्स। मैं तो बिल्कुल तुम्हें उस पर जज नहीं करूंगा, तुमने अपना बेस्ट दे दिया, वही मेरे लिए मैटर करता है, ठीक है बेटा। बिल्कुल, अब आराम से, अब आपका देखो 8 बज रहा है, जाइए थोड़ा खाना वाना खाइए, ठीक है। अपन लोग बहुत जल्द मिलेंगे, जब भी मिलेंगे बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ बेटा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।